हेलो बच्चों, आपने अगर थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री पढ़ रखा है तो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन एंगल को समझने में आपको परेशानी जरूर हुई होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे डायरेक्शन एंगल और डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। चलो बच्चों, मैं आपको पहले अपने डायग्राम के पास लेके चलता हूं। ये ग्रीन कलर से हम लोगों ने वाई एक्सिस बना रखा है, रेड कलर से एक्स एक्सिस और ब्लू कलर से जेड एक्सिस। अगर मैं कोई भी पॉइंट इस थ्री डायमेंशनल स्पेस में चुनूंगा तो उस पॉइंट को ओरिजिन से मिला के मैं एक पोजीशन वेक्टर बना सकता हूं। अगर मैंने पोजीशन वेक्टर को v वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया तो इस v वेक्टर का x एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनेगा उसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। और अल्फा क्या है? डायरेक्शन एंगल, राइट। इसी अल्फा का जब कोसाइन ले लिया जाता है, मतलब कॉस अल्फा, तो ये बन जाता है डायरेक्शन कोसाइन। तो क्या आप बता सकते हैं इसी अल्फा का डायरेक्शन कोसाइन बनने के लिए कॉस अल्फा कैसे मिलेगा? जरा इस डायग्राम में आइए, और अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मुझे पता हो और OA is the x component of this OV vector, then this x component divided by the hypotenuse is basically the cos alpha। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x कंपोनेंट हमें पता चल जाए तो हम cos अल्फा आसानी से जान जाएंगे। चलिए जरा इसी वेक्टर का y एक्सिस के साथ एंगल देख लेते हैं। y एक्सिस के साथ इस वेक्टर का जो भी एंगल बना वो क्या कहा जाएगा? बीटा। और इस बीटा का कोसाइन ले लेने से डायरेक्शन कोसाइन का दूसरा पॉसिबल वैल्यू cos बीटा मिल जाएगा। जरा मैं cos बीटा आपको डिफरेंट पोजीशंस में कैसे वेरी कर रहा है ये दिखा देता हूं। तो आपने देखा cos बीटा अपनी वैल्यूज को कैसे चेंज कर रहा है, मैं जैसे जैसे वेक्टर का पोजीशन चेंज कर रहा हूं, ठीक है। ऐसे ही मैं z एक्सिस के साथ एंगल ऑफ दिस v वेक्टर को गामा से रिप्रेजेंट करने वाला हूं, और cos ऑफ गामा इज द थर्ड वैल्यू ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। सो cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा जो है हमारे वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन रिप्रेजेंट करेगा। ये डायरेक्शन कोसाइन क्यों जरूरी है बच्चों? डायरेक्शन कोसाइन एक्चुअली किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत जरूरी पैरामीटर है। तो डायरेक्शन कोसाइन को एक साथ देख लेते हैं। वेक्टर v एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा, y एक्सिस के साथ एंगल बीटा और z एक्सिस के साथ एंगल गामा बना रहा है, और ये तीनों एंगल्स एक साथ इस डायग्राम में मैंने रिप्रेजेंट कर लिया है। ध्यान देने वाली एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये है कि cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा डायरेक्शन कोसाइन रिप्रेजेंट करने वाले हैं, और डायरेक्शन कोसाइन से हमें अपने वेक्टर का यूनिक डायरेक्शन पता चल जाता है। छोटी सी बात और जान लें कि डायरेक्शन कोसाइन जानने के लिए हमें मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर से x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर को डिवाइड करना होगा। मतलब cos अल्फा x कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ऐसे ही cos बीटा y कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, एंड cos गामा z कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर होगा। तो देखा बच्चों, हम लोगों ने बहुत ही इंट्यूटिवली cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं उनको देखा। ऐसे ही और यूजफुल और सुपर इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।